वहीम एकनबदो एक नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग 8.2 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिक्स एंड मिक्स की बुक से। सो फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। Assume that Sea Travel uses perpetual inventory system. सो ये अज्यूम करना है स्टूडेंट ने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये जो कंपनी है उसको यूज़ कर रही है। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, इस प्रॉब्लम को करने से पहले आप लोगों को परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर बहुत इजी हो जाएगी आपको प्रॉब्लम करवाना। सो ये कहा गया है, अब डाटा तो यहाँ पे गिवन है दोनों 8.2 और 8.3 जो प्रॉब्लम है उसका डाटा ये गिवन है ऊपर, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। Compute the cost of goods relating to sale on April 28 and ending inventory of at 13 June using the following cost of following assumption method। तो लास्ट प्रॉब्लम 8.1 में भी आपने ये मेथड यूज़ किए थे, बट अब यहाँ पे जो आपसे रिक्वायर कर रहा है वो यही दो बातें आपसे रिक्वायर कर रहा है। यहाँ कोई स्केड्यूल बनाने के लिए नहीं कह रहा। एक तो वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लें, दूसरा एंडिंग इन्वेंट्री। और आपके सामने क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है। अब यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। सी ट्रैवल सेल्स मोटर बोट्स, वन ऑफ द सी पॉपुलर मॉडल इज़ विंग। ड्यूरिंग द करंट ईयर सी ट्रैवल परचेज 12 ऑफ दीज बोट्स एट द फॉलोइंग कॉस्ट। तो ये 12 यूनिट्स ख़रीदे हैं। अप्रैल 1 को जो ख़रीदा है वो 4, अप्रैल 19 को जो ख़रीदे हैं वो 5 और मई 8 को जो 3 ख़रीदे हैं आपने। तो इनकी यूनिट कास्ट भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इनकी यूनिट कास्ट भी दी हुई है यहाँ पे वाज़ेह तौर पे, ठीक है। पहले की यूनिट कास्ट 8000 है, दूसरे की 8200 है और तीसरे की 8500। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा कुछ आपके सामने है, टोटल कास्ट भी लिखी हुई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री। तो अब स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है। देखिएगा किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स और एंडिंग और ये 8.2 बी है, ठीक है। ये 8.3 बी नहीं 2 बी। बहरहाल उसका डाटा भी सेम है बट उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मेथड स्टूडेंट्स, तो एवरेज कॉस्ट मेथड में एंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकालनी है। अब देखिए ना, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटिंग टू द सेल ऑफ अप्रैल 28। अप्रैल 28 को जो आपने बेचा है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी। अब देखना पड़ेगा वो कितने यूनिट्स हमने बेचे थे अप्रैल 28 को। देखें ये लिखा हुआ है ऑन अप्रैल 28 सी ट्रैवल सोल्ड 5 विंग्स टू बी जैक स्पोर्ट रेसिंग टीम, ठीक है। 5 यूनिट्स बेचे हैं। द रिमेनिंग 7 बोट्स रिमेन इन इन्वेंट्री एट जून। बाकी जो 7 है वो एंडिंग इन्वेंट्री में चले गए। तो 5 जो बोट्स हैं वो बेचे हैं इन्होंने, ठीक है। तो अप्रैल 28 को। अब इसकी हम लोग निकालते हैं जी। तो एंडिंग इन्वेंट्री किसकी निकलेगी? 5 यूनिट्स की, ठीक है। लेकिन एवरेज मेथड में आपको पता है टोटल जो कास्ट होती है उसको टोटल यूनिट्स पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले वो यूनिट्स और कॉस्ट देखनी है। को स्टूडेंट याद होगा एवरेज मेथड में हम क्या करते थे। देखिए सबसे पहले आपके पास यूनिट कितने थे वो देखें। अप्रैल 1 में 4 और 8000 इसकी यूनिट कास्ट थी। फिर आप देखें तो आपने अप्रैल 19 को कितने यूनिट्स ख़रीदे थे? 5। ये टोटल कितने हो गए? 9। और इन दोनों की अगर कॉस्ट देखें टोटल तो ये 32,000 और 41,000, ये बन जाता है 73,000। अब देखिए ना 19 अप्रैल को आपने जो यूनिट बेचे हैं तो 28 को यूनिट्स आपने सेल की है ना। तो अब ये दोनों जब आपने चीज़ें बेची थी तो ये 2 यूनिट्स आपके पास थे ना। जब 28 अप्रैल आई थी आपके पास 4 और 9 जो यूनिट्स हैं टोटल, 4 और 5 टोटल 9 यूनिट्स हैं।
वो आपके पास थे, यानी इसकी टोटल कास्ट कितनी है 73,000, जबकि टोटल यूनिट्स कितने थे 9। तो ये डिवाइड करते हैं ना, आपको एवरेज मेथड लास्ट टाइम बताया था कि दोनों को जमा करके टोटल कास्ट को और इसके टोटल यूनिट्स को जमा करके डिवाइड करते हैं जो आपके पास करंट मौजूद हों। तो ये आप खुद देख सकते हैं जी, हमने क्या किया 73,000 है उसको डिवाइड 9 पे किया, क्यों? क्योंकि हमें एवरेज कास्ट यूनिट कास्ट चाहिए होती है ना एवरेज मेथड में। तो एवरेज यूनिट कास्ट कैसे निकलती है? जब आपके पास जो यूनिट्स शुरू में पड़े होते हैं यानी जो आपने ख़रीदे होते हैं उन दोनों को जमा करना होता है। तो 28 अप्रैल से पहले पहले हमने 5 और 4 ख़रीदे हुए थे, उन दोनों को हमने प्लस करके और टोटल कास्ट पे डिवाइड करके ये हमारी पर यूनिट कास्ट आ जाती है। ठीक है, 811 अब क्योंकि हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो अगेन हमारे पास कितने यूनिट्स का निकालना है, कितने 5 यूनिट्स बेचे थे, 5 यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 8,111 से। तो हमारे पास कास्ट ऑफ जो गुड्स आ जाएगा वो 14,555 आ जाएगा। ठीक है, 555 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी एवरेज मेथड की यूनिट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एंडिंग इन्वेंटरी निकाल लेते हैं। एंडिंग इन्वेंटरी का क्या मतलब है? जो बच गई, जो पीछे बच गए हमारे पास, जो एंड पे हमारे पास बच गए हैं वो कितने हैं देखें ध्यान से। अब देखें हमारे पास टोटल 9 थे ना यूनिट्स शुरू में 18 अप्रैल तक, तो 5 तो बेच दिए, पीछे कितने बच गए 4। अब एक यूनिट की कास्ट तब तक कितनी थी? तब तक 8,111 थी। ठीक है, वो आपने निकाली है। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दें 4 को 8,111 से तो 32,444 आ जाएगा। ठीक है ये, लेकिन आपने देखा क्वेश्चन में गौर से आपने देखा वहाँ पे आपने फर्दर यूनिट्स भी खरीदे हैं। ठीक है, और वो 3 यूनिट्स खरीदे हैं आपने, ये देख लें आप क्वेश्चन में, ये 3 यूनिट्स आपने खरीदे थे, ये भी तो आपके पास पड़े हुए हैं ना ये जो 3। और एक कितने का खरीदा था 8,500 को। और आपको पता है यूनिट कास्ट हम लोग ये नहीं लिख सकते, हमें एवरेज लेना है क्योंकि एवरेज मेथड है। स्टूडेंट्स अब आप देखिएगा गौर से, हमारे पास ये तो आ गई। अब 3 यूनिट्स को किस पे मल्टीप्लाई करेंगे? देखें पहले हमने टोटल कास्ट ऐड कर लेनी है और यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 7। ठीक है, 4 पहले के और 3 जो अब हमारे पास जो एंड पे बचे हुए हैं, क्योंकि 4 पहले से बच गए ना, 9 में से आपने 5 बेचे, 4 बच गए। तो अब टोटल कास्ट जो है 57,904 को हम किस पे डिवाइड करें 7, तो हमारे पास जो यूनिट कास्ट आ जाएगी वो 8,278 आ जाएगी। यानी जो 3 यूनिट्स हैं उनको किससे हम लोग ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो यूनिट कास्ट आ गई है। तो अब हम एंड पे हमारे पास बच गई है तो हम इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गए एंडिंग इन्वेंट्री। तो अब स्टूडेंट ध्यान से आपने देखना है, आगे हम फर्दर इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं 5 मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और ये पहले भी आपने किया है। अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है, सबसे पहले हमने देखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास 5 मेथड से हैं वो हम सबसे पहले देख लें। 5 मेथड में आपको पता है जो पहले हमारे पास पड़े हुए हैं वो 4 यूनिट्स हमने लिए थे और जो यूनिट कास्ट होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 32,000 आ जाएगा। और बाद में आपके 5 यूनिट्स खरीदे थे आपने, उसमें से हम 1 यूनिट्स, क्योंकि टोटल तो हमने कास्ट ऑफ गुड्स और 5 यूनिट्स की निकाल दी है ना, तो ये टोटल 5 यूनिट्स इस तरह हो जाएंगे। जो पहले हमारे पास है पहले वो लिखे जाते हैं 5 में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फिर हम लोग जो 5 है उसमें से 1 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। एंडिंग इन्वेंट्री अगेन टोटल 7 रह गए हैं, तो जो पहले हैं वो हम लिखते हैं पहले 4। ठीक है, एंड में 4 बच गए हैं, टोटल 7 बचे हैं ना। तो जो हमारे पास पहले 4 बचे हैं वो एंड पे लिखेंगे हम, और फिर 3। तो इसी तरह ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा 5 मेथड है। और इसी तरह लाइफो मेथड है जी। लाइफो मेथड में जो बाद में आपने क्योंकि 28 को बेची है ना, तो आपने जो लाइफो में जो बाद में आते हैं उसको पहले देना है, मतलब 5 यूनिट्स आपने बाद में खरीदे थे ना, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8200 से। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 5 यूनिट्स की हमारी निकाल ली। इसी तरह हम अब एंडिंग इन्वेंट्री लेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री हमारी क्या है? एंडिंग इन्वेंट्री 7 टोटल यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स, क्योंकि लाइफो में अगेन
जो हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये एंडिंग इन्वेंट्री का ये मतलब नहीं होता, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री का क्या मतलब है, ये हम लोग जो हमारे पास बच गए हैं, तो 4 यूनिट्स हमारे पास बच गए और इसकी प्राइस 8000 है, तो वो हम लिखेंगे। फिर 3 यूनिट बच गए और 8500, ठीक है। तो इसी तरह सिंपल तरीके के साथ आपने ये लिख लेना है, ठीक है। जो बेचे हैं, आउट का मतलब होता है बेचना, जो बच के हैं वो नहीं आपने उस तरह लिखना जो हमारा लास्ट पे है तो वो पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो सिर्फ सेल करते हुए जो चीज़ें यूनिट्स बेची हैं वो उसको देखा जाता है। सो बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी पार्ट में पूछा जा रहा है, यूजिंग द कॉस्ट ऑफ फिगर कंप्यूटेड इन पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द 3 कॉस्ट फॉलो assumption will result in sea travel reporting the lowest net income for the current year. Would this always be the case? Explain. तो कौन सी लोएस्ट नेट इनकम है, कौन सा ये इसमें हमारा जो मेथड है उसमें लोएस्ट नेट इनकम आएगी। तो देखिएगा, बात को समझिए। लाइफो मेथड जो है, रिजल्ट लो नेट इनकम ड्यू टू हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए लाइफो मेथड में हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है, जो खर्चे हैं। देखिए खर्चे जितने ज़्यादा होंगे उससे नेट इनकम कम हो जाएगी ना आपकी, खर्चे कम होंगे तो इनकम ज़्यादा होगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट सीधी सीधी बात है। तो इसी तरह बाकी दोनों पार्ट भी सेम है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा इजी वे से। सबसे पहले मुझे पता चला है स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आ गया है बीबीए के, जो फैसलाबाद स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी जो है, और अगेन सुपर्ब रिजल्ट स्टैंडर्ड कॉलेज फॉर गर्ल्स। माशाल्लाह सारी क्लास ने, मैं कहता हूँ, अमेजिंग जीपीए लिया है, ठीक है। इनका जो जीपीए आया है आउटस्टैंडिंग आया है, और मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट का 3+। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। तो कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स, सुपर्ब वर्क, अमेजिंग स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ बहुत ही स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही अच्छा वर्क किया आपने। और मुझे जहाँ तक याद है इन स्टूडेंट्स के बारे में, जितने भी इनसे टास्क किए हैं करवाए हैं इन्होंने उसी टाइम किए हैं। तो बड़े कमिटेड क्लास है। अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए आपको और हमेशा आपको कामयाबी अता फरमाए ज़िंदगी में भी। जहाँ पे आपको कभी मुश्किल आए अल्लाह उन्हें भी आसानी पैदा फरमाए। और जो बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट देखते हैं उनको भी बेस्ट विशेस फॉर रिजल्ट्स एंड एग्ज़ाम टू। सो मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। दुआओं में आप भी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो लाजमी पूछिएगा। स्टे ब्लेस।